थैंक यू मुकेश एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। मैं हम पास इट ऑन के चैप्टर 8 पे हैं, पेज 154 पे। और एक्रोन में ये स्थिति है कि तीन शराबी, बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब और तीसरा जो उनसे जुड़ा है बिल डॉटसन। अब ये तीनों एक्रोन में है, तीनों फिलहाल सोबर हैं और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भी गठन नहीं हुआ है। इसलिए ये तीनों ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ ही जुड़े हुए हैं, इस मकसद के साथ कि अपनी आध्यात्मिक स्थिति को वो स्थिर रख सके और शराब से दूर रख रहे। और ये सिचुएशन जो है, ये जो स्थिति है, अगले 4 साल तक रहने वाली है कि 1939 तक एक्रोन में, जब तक अन्य जगहों पे और एक्रोन में ए का पूर्ण रूप से गठन नहीं हो जाता है। बिग बुक शक्ति है, वो कई चीजें होती हैं 4 साल के दौरान जो हमने इतिहास के पन्नों में हमारी पहली किताब ए कम्स ऑफ एज में भी पढ़ी है। तो ये स्थिति फिलहाल एक्रोन में है। और अब मैं पढ़ना शुरू करूंगा चौथे पैराग्राफ से, पेज 154 के। But they also shared a view of alcoholism that had not come to them from the Oxford view. लेकिन शराबीपन की बीमारी के बारे में उनको जो पता था, ये ज्ञान उनको ऑक्सफोर्ड ग्रुप से नहीं मिला। This was the understanding of alcoholism as an illness of mind and body that Bill had learned from Dr. Silkworth. ये बीमारी के बारे में जानकारी थी, ये डॉक्टर सिल्कवर्थ की देन थी बिल डब्ल्यू को, और बिल डब्ल्यू ने साझा करी थी बॉब और बिल डॉटसन के साथ यही जानकारी शराबीपन की बीमारी के बारे में। क्या बीमारी है? इलनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी दैट बिल हैड लर्न्ड फ्रॉम डॉक्टर। ये बीमारी है मानसिकता की और शारीरिक, मानसिक और शारीरिक दोनों पहलू इस बीमारी के। इसका जो ज्ञान था वो बिल डब्ल्यू को मिला था डॉक्टर सिल्कवर्थ से। To them, alcoholism was not just another human failing or sin. It was a soul-destroying malady. ये एक इंसानी प्रवृत्ति में कमी नहीं थी, ना कोई पाप था। ये एक आध्यात्मिक विनाशकारी, डिस्ट्रॉइंग द सोल, आत्मा का विनाश करने वाली एक बीमारी थी, सोल डिस्ट्रॉइंग मैलेडी। इस बात की जानकारी बिल डब्ल्यू को डॉक्टर सिल्कवर्थ से मिली और उन्होंने इन दोनों के साथ साझा की। The alternative to sobriety was grim, death और insanity। या तो सोबर है या सोबर नहीं है। सोब्राइटी के अलावा उसका विकल्प क्या है? शराबीपन, शराब पीना। और इसका अंत क्या था? पागलपन और मौत। और तीसरा कोई अंत, पागलपन या मौत। तो इस बात का जो ज्ञान था, इस बात की जो जानकारी थी बिल डब्ल्यू को डॉक्टर सिल्कवर्थ ने, इट वाज अ सोल डिस्ट्रॉइंग मैलेडी। The alternative to sobriety was grim death or insanity. Nothing could be more important in the life of a recovered alcoholic than maintaining his sobriety. मैं इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ूंगा। Nothing could be more important in the life of a recovered alcoholic than maintaining his sobriety. मैं इस लाइन को एक बार पढ़ूंगा। Nothing could be more important in the life of a recovered alcoholic than maintaining his sobriety. यानी कि एक सुधरते हुए शराबी में उसके लिए और कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी, नथिंग। नथिंग लिखा है यहाँ पे, इसमें कोई चीज नहीं आती है। इसमें ना उसकी नौकरी आती है, ना उसका धंधा आता है, ना उसका पैसा आता है, ना उसकी बीवी आती है, ना उसका परिवार आता है, ना उसकी माँ आती है, ना उसका बाप आता है, ना उसके भाई बहन आते हैं, ना उसके बच्चे आते हैं, ना दुनियादारी की कोई भी चीज आती है। नथिंग। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए यह है कि वो अपनी सोब्राइटी को बरकरार रखे, यानी कि शराब के उस पहले जहरीली घूंट से दूर। And both Bill Wilson and Dr. Bob Smith believed that maintaining sobriety required carrying the message to others. और इस बात को ये लोग अच्छी तरह से समझ गए थे, दोनों बॉब और बिल, कि अगर हमें अपनी सोब्राइटी को बरकरार रखना है, जिससे महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है, तो हमें ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है जो हमें मिला है, ये जो वरदान हमें प्राप्त हुआ है, ये जो ज्ञान हमें मिला है, ये जो जानकारी हमारे पास है, हम
और पीड़ित शराबियों के साथ इसको साझा करें। अपनी सोब्राइटी को बरकरार रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। ये बात भी बोथ विल विल्सन एंड डॉक्टर बॉब्स दोनों को यह बात अच्छी तरह से समझना है। अब एक और बात क्या लिखी है जो ब्रैकेट्स में लिखी गई है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट ऑल थ्री ऑफ दीज न्यू सोबर मैन, तीनों यानी कि बिल डॉटसन भी, डॉक्टर बॉब भी और बिल भी, तो उन तीनों की, बिल डब्ल्यू की बीवी लुइस, डॉक्टर बॉब की बीवी एन और बिल डॉटसन की बीवी जिसके बारे में हमने हाल पढ़ा है, हेनरीटा उसका नाम था। तीनों जो थी हैड डिवोटेड वाइफ्स, यानी कि पूर्ण रूप से वो तीनों जो थी बीबियां की समर्पित थी इनके इस सोब्राइटी यानी कि उनको सोबर रखने के अभियान में। वो तो उनके साथ थी पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन एक और चीज में भी उनके साथ शामिल थी वो। These early pioneers and kept faith. All three of these now sober had devoted wives who had kept the faith with them. उनके ऊपर विश्वास कायम रखा उन्होंने पूरे वक्त पे। These early pioneers in Akron and New York worked together with their wives, both at staying sober and at catching the message. दोनों चीजों में उनकी बीबी उनको साथ दिया। उनकी सोब्राइटी को मेंटेन रखने के लिए पूरी शिद्दत के साथ उनका साथ दिया और अन्य पीड़ित शराबियों को ये संदेश देने के लिए और उनके उपचार में मदद करने के लिए भी उनका साथ उन्होंने दिया पूरी शिद्दत के साथ। और कितना जरूरी था ये, क्योंकि ये सीधे 3 से 6 हो गए, ये 3 नहीं थे, ये 6 थे, क्योंकि ये सब मिलके इस कार्य की तरफ अग्रसर थे एक्रोन में। और ये पायनियरिंग टाइम था एल्कोहलिक्स एनोनिमस। पायनियरिंग मतलब शुरुआत का टाइम। जो फाउंडर्स थे वो इस अभियान को इस टाइम पे शुरू कर रहे थे और इस टाइम पे तीनों को, जो अपनी बीवियों का, अपनी घरवालियों का, अपनी पत्नियों का जो साथ मिला, यहाँ पे जो सहारा मिला, जो संकल्प और जो शिद्दत के साथ उन्होंने उनके साथ काम किया, वो कितना जरूरी था ताकि एक ही जड़ें जो हैं वो मजबूत। Soon, Alcoholics Anonymous नंबर 4 appear। अब चौथा बंदा है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे हम। चौथा बंदा था अर्नी जी, ओनली 30, सिर्फ 30 साल का। और यहाँ पे जो एक कम उम्र में, युवावस्था में जो लोग आए थे उनका एक दौर शुरू हुआ। केवल 30 साल का था अर्नी जी जब एम आया, ऑलमोस्ट टू यंग। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही, मतलब बिल डब्ल्यू को लग रहा था कि डॉक्टर बॉब तो 55 साल का है, मैं 39 का हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं भी। लेकिन उससे भी 10 साल छोटा ये आया अर्नी जी, 30 साल का केवल। In the eyes of his sponsors, all three of the men called on him, Bill and Dr. Bob, had lost no time in getting Bill D involved in the work. कोई समय व्यर्थ नहीं किया बिल और बॉब ने, बिल डॉटसन को भी ये 12 स्टेप कॉल में या मैसेज आगे पहुंचाने में उसको भी शामिल करें। सिर्फ सोबर हो गया वो ठीक है, फ्री मैन हो गया, हॉस्पिटल से निकल गया 4 जुलाई 1935 को, भैया ये तो सोबर हो गया, चलो ठीक है, इसकी कहानी खत्म, अब अपना काम और किसी शराबी के साथ करे। नहीं, उसको भी शामिल किया, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि उसको अगर अपनी सोब्राइटी बरकरार रखनी है तो उसको लगातार निरंतर अन्य शराबियों के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी खुद की सोब्राइटी खतरे में। इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए बिल डॉटसन को भी, क्योंकि जो कि अर्ली रिकवरी में था। अर्ली रिकवरी में तो डॉक्टर बॉब भी था एक तरीके से, अर्ली रिकवरी में तो मैं बिल को भी कहूंगा, बिल भी अर्ली रिकवरी में था, केवल 7 महीने सोबर। तो ये लोग जो थे उनको पता था कि अन्य शराबियों के साथ कब काम करना कितना अनिवार्य है, इसलिए बिल डॉटसन को भी वहां ले। अर्नी स्टेड सोबर फॉर अ ईयर एंड देन वेंट ऑन अ स्लिप दैट लास्टेड 7 months। केवल 1 साल सोबर रहा, उसके बाद एक स्लिप में गया, रिलैप्स हुआ उसका 7 महीने की। और इसकी कहानी जो है द 7th month स्लिप बिग बुक के पहले एडिशन में पढ़ने को हमें मिल सकती। Although he had difficulties with drinking for the rest of his life, his early sobriety played a part in those pioneering times। अपने आगे के जीवन में इसकी शराब के साथ एक संघर्ष, एक लड़ाई हमेशा चलती रही। पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से, लंबे अरसे तक अर्नी जी कभी सोबर नहीं रहा, लेकिन ये जो शुरुआती दिनों में 1 साल सोबर रहा, ये ए के लिए आगे जाके इसकी ये 1 साल की सोब्राइटी भी बहुत महत्व रखती।
क्योंकि जो जड़ें पड़ रही थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, वो जो शुरुआती साल थे, उसमें एक ऐसा सोबर मेंबर जो 1 साल तक सोबर था, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान था उसका एक ही शुरुआती सालों। इन 1941 ही मैरिड डॉक्टर बॉब्स डॉटर सू। डॉक्टर बॉब की जो गोद हुई बेटी थी सू जिसका नाम था, उसके साथ उसने शादी करी 1941 में। रिपोर्टेडली अगेंस्ट हर फादर्स विशेस। डॉक्टर बॉब जो थे इस शादी से सहमत नहीं थे, और इतिहास के पन्नों में इसके बारे में और भी काफी कुछ लिखा हुआ है, तो मेरा दोस्त राजेश आप हमारे साथ साझा करेगा। लेकिन वो उस शादी से सहमत नहीं थे। दे वर लेटर डाइवोर्स्ड, और आगे जाके इनका तलाक भी होगा, डिवोर्स से, शादी चली नहीं। तो ये अर्नी जी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस नंबर 4 बना एक्रोन का, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। मैं मुकेश आज यही रुकूंगा कि आगे जाके जो है बिल और डॉक्टर बॉब की जो भागीदारी थी, साझेदारी थी, दोनों को फाउंडर्स थे, वो एक दूसरे की पर्सनालिटी को कैसे कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते थे। उन दोनों की शख्सियतों में क्या खूबियां थी, क्या खामियां थी, कैसे एक दूसरे को वो एक साथ मिलके और एक दूसरे की कमियां पूरी करते हुए एक दूसरे के साथ मिलके काम करते थे। अगले 1.5-2 पन्नों में इसका विवरण दिया हुआ है। मेरे ख्याल से उसकी जो बातें हैं हम कल सुबह शुरू करेंगे। आज मैं यही विराम लेता हूँ। We'll talk about the importance of sobriety in the life of a recovered alcoholic. We'll talk about their devoted wives, and we will share about Ernie G, only 30 years old, Alcoholics Anonymous number 4. I'm taking an early break today because I want to start off the next phase of this meeting only tomorrow morning. Thank you, everybody, and back to you, Mukesh bhai. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। जी राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी नंबर 4 तक पहुंचाने के लिए। नंबर 4 आ गया भाई साहब, अर्नी जी, अर्नी ग्लावरेथ, और बिल्कुल यंग लड़का, नंबर 4। और ये बिल्कुल जल्दी मिल गया, मतलब तुरंत जैसे ये काम कर रहे थे, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो थे वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में इन्वॉल्व थे। इन्वॉल्वमेंट भी नहीं समझ सकते हैं, फादर पादरी थे, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट ऐसी थी, टी हेनरी विलियम और क्लेरिस विलियम जिनके घर में वो मीटिंग कर रहे हैं वाइफ्स के साथ, उनके कारण मतलब ये बंदा मिला। अब जैसे ये नंबर 4 है, और देखो पहले एडिशन में ही इसकी स्टोरी, बाद में नहीं सभी द 7th मंथ स्लिप, और जुलाई 1935 को ये सोवर हुआ था। हालांकि पूरी उम्र इन आउट रहा। अतुल जी ने सही बोला कि ये कोई भी से रिकवरी नहीं मिल पाई, और हमने पढ़ी है कि 1947 में डॉक्टर बॉब की बेटी सू के साथ शादी कर ली, और बॉब और एन की मर्जी के खिलाफ। और मैंने पूरी उम्र में डॉक्टर बॉब को एक बार गालियां देते सुना है, मतलब सुनने का मतलब कि डॉक्टर बॉब एंड गुड टाइमर में एक बार। और वो उस बार मैं चर्चा भी कर रहा था विमल जी से कि यार देखो कितना कड़प जाता है आदमी, कि कितनी गंदी गालियां दे रहे हैं डॉक्टर बॉब उसको ना। मीटिंग में मिल गया, मतलब वो जिंदगी बर्बाद कर रही है। डॉक्टर बॉब नहीं चाहते थे कि इसके साथ बेटी की शादी हो, और मतलब जहां डॉक्टर बॉब को दिखता था वहीं पे, मतलब इस प्रकार के रिलेशन थे इन दोनों के बीच में। हालांकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप ये क्लेंस विलियम और टी हेनरी विलियम के कारण, जैसे उनको पता लग गया कि भाई साहब ये तो चमत्कार लगा होना, शराबी सोबर लग पड़े होने, एक शराबी दूसरे शराबी से बात कर रहा है और सोबर हो जा रहे हैं। और वो फिर वो प्रोसेस, वो सिटी हॉस्पिटल में पहले एडमिट कराओ, शराब छूट जाए तो इधर ले आओ, वो वाला चीज जो है वो चलने लगी। हालांकि मतलब इसकी इसका बंदे का तो अच्छा एक और धारणा गलत निकली, क्योंकि ये फ्लोरेंस आर और ये अर्नी जी, ये दो लोगों के कारण ये धारणा एल्कोहलिक एनोनिमस में बैठ गई कि यंग लोग और लेडीज हमारे यहाँ सोबर नहीं हो सकते हैं। ये मतलब एक तो हुआ कि मतलब वो जैसे वो फ्लोरेंस आर थी, वो भी पी के ही जैसे डेथ हुई। ये यंग आया था, या हाँ यंग आया था तो भी, क्योंकि क्लेरेंस स्नाइडर अब आएगा जब क्लीवलैंड से उसकी पत्नी उसको लेके आएगी, तो डॉक्टर बाबू ने बोला ये नहीं सोबर होगा,
क्योंकि यंग है भाई, यंग लोग नहीं यहाँ सोबर होते, ना यंग होते ना मतलब ये लेडीज सोबर होती हैं। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ से नंबर 4 से हम लोगों को चलो ये भी एक सबक या बाकी चीजों के रूप में कि बस सारे सोबर होते हैं। अब यहाँ भी शादी कहीं और रखी हुई थी। शादी जो सू की है, मतलब सुजैन स्मिथ की, डॉक्टर बॉब की बेटी की, जो अडॉप्टेड बेटी थी, वो शादी कहीं और रखी हुई थी। रे विंडोज था उसका नाम। और मतलब वहां रखी हुई थी। अच्छा, ये तो बंदा है अलग तरीके का भाई साहब। कौन सोच सकता है 14 साल का फौज में चला गया है बंदा, गलत सर्टिफिकेट बनाए और ये 14 साल का भर्ती हो गया आर्मी जी। 14 साल का फौज में चला गया और जब तक ये बालिग हुआ, जब तक ये बाहर आ गया, जो 4 साल की वहां सर्विस होती है ना, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही वो, लेकिन वही है भाई, परमात्मा ने जो जो जिसके माध्यम से होना है, और बाकी चीजें जो है वो घटी। लेकिन यार कुछ चीजें इसके बारे में कि जैसे ये स्लिप होता, ये बार बार हेल्प मांगता और सोबर हो नहीं पा रहा। लेकिन मतलब वो इसको सिर्फ डॉक्टर बॉब की बेटी को था कि ये सोबर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और ये सबसे बड़ा कारण हुआ जो बाद में इनका तलाक हुआ, और फिर वो रे विंडो से ही दोबारा जो मैरिज हुई थी। अभी इस इनकी मैरिज जो है वो अटेंड नहीं करी थी। बिल और बॉब की फैमिली की तरफ से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस मैरिज को अटेंड करा हो, डॉक्टर बॉब या मतलब इस साइड से। हालांकि कई लोग बताते हैं कि बिल गए थे, लेकिन मतलब ऐसा कोई पढ़ने को मिला नहीं। लेकिन वो अर्नी की फैमिली की तरफ से सारे लोग जो थे वो उन्होंने करी है, ये वाली मैरिज जो है वो अटेंड करी है। हालांकि यार वो मतलब ना थोड़ा सा एक चीज और है, जो हम बोलते हैं ना कि ये बीमारी जो है वो आगे से आगे, आगे से आगे शिफ्ट कर जाती है। इनके साथ भी एक किस्सा, मतलब सू और अर्नी के 2 बच्चे थे, मिक्की और बोना। और मतलब वो जब इनका वो हो गया तो उसने अपने आप को 1969 में बोना ने शूट हिम हरसेल्फ, मतलब वो इतनी अल्कोहलिज्म में चली गई थी कि उसने अपने आप को खुद गोली मार ली थी। मतलब इस प्रकार की चीजें हुई हैं। काफी खराब रहा डॉक्टर बॉब की फैमिली का, अगर मत देखें तो वो थोड़ा सा गलत ही रहा सारा हिसाब किताब। लेकिन कई चीजें इस प्रकार की हैं जो हम लोगों को एल्कोहलिक एनोनिमस को जो ये नंबर 4 मिला, नंबर 4 मिलने के बाद, लेकिन ये पैराग्राफ जो है ना, अब मैं इस पैराग्राफ पर आता हूँ। इस पैराग्राफ से बेहतर जो अतुल जी ने 4 बार लाइन रिपीट करी, अब पता नहीं मेरे को कि कब ये किताब पढ़ी होगी, मैंने वो ब्रैकेट में करके पूरा अंडरलाइन करके, और ये पैरा इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब आज की डेट में भी, मेरे लिए पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आज की डेट में भी किस प्रकार से उसने बताया कि डॉक्टर सिल्वर से माइंड और बॉडी की इलनेस का हम लोगों को पता लगा कि मैं मानसिक रूप से ऑब्सेसिव हूँ और बॉडी मेरी एलर्जेटिक है, और क्विट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑब्सेशन है, कंट्रोल कर नहीं पाऊंगा क्योंकि एलर्जी है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जो दुनिया समझ रही है कि भाई साहब, जैसे डॉक्टर सिद्धवर्त ने डॉक्टर ओपिनियन में एक बात लिखी है ना, यार दुनिया ये समझती है माल एडजस्टमेंट नहीं कर पाते ना, ये जिंदगी को कोप अप नहीं कर पाते इसलिए दारू पीते हैं। मशराबियों के बारे में ये होता है यार, भौड़े टाइप लोग होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है इनको ठेका दिखता है। कह रहे ऐसा नहीं है भाई साहब, ये बीमार लोग हैं कि पापी या दूसरे तरीके से नहीं है, कि ह्यूमन फेलिंग नहीं है कि माल एडजस्टमेंट नहीं कर पाते इसलिए भागते हैं ठेके की तरफ को। भाई साहब ये बीमार हैं। और तीसरी जो इनको बीमारी है, सोल डिस्ट्रॉइंग मलेडी, ये आध्यात्मिक शून्य भी हैं यार, लोग आत्मा को खाने वाली बीमारी लगी है इनको। भाई जिस व्यक्ति का शरीर बीमार, जिस व्यक्ति का दिमाग बीमार, जिस व्यक्ति की आत्मा भी मतलब शून्य या आत्मा भी बीमार, वो व्यक्ति बेचारा कहाँ से वो चीजें हो जाएगी। तो ये जो डिस्क्राइब करा है ना इन्होंने, और अल्टरनेटिव नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ग्रीम शब्द है देखो। ये ना किसी प्रकार का दावा या वादा नहीं करता, ग्रिम इसलिए बोला कि अल्टरनेटिव नहीं है हम लोगों के पास। समय से पहले मौत, पागलखाना, जेल, बिल्कुल 3 चीजें तैयार बैठी हैं। अगर मेरे को एक तरफ रिकवरी मिलेगी, और रिकवरी को मेंटेन करने के लिए उसने बता दिया 2 चीजें जरूरी है। ये जो अतुल जी ने 3 बार सेंटेंस पढ़ा ना, ये वाक्य ही 3 बार पढ़ने वाला सेंटेंस है। मेरे जीवन में अपनी रिकवरी को मेंटेन करना, भाई 10वां 11वां 12वां कदम हम बोलते हैं ना, 3 कदम क्यों है? क्या क्या करना है? मैंने ग्रो करना है। क्या करना है? मैंने मेंटेन करना है। मेंटेन अपनी सोबरिटी को करना है, और ग्रो किस में करना है? आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअली में।
कि वो शून्यता की तरफ मैं दोबारा ना चला जाऊं, आध्यात्मिक शून्यता की तरफ दोबारा ना चला जाऊं। इसलिए मुझे ग्रो करते रहना, आध्यात्मिकता में ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो और मेंटेन रिकवरी। उसके लिए हम आज की डेट में तो बोल देते हैं 10-11-12, 10-11-12। इनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं था, लेकिन सब इनको पता था कि अपनी सोबरिटी को मेंटेन करना, और उसके लिए दो काम करने हैं। क्या चीज है जी? कैरिंग द मैसेज टू अदर। अगर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे हाथ में भी पहले कदम है 12/12 में, पहले कदम के पहले पैराग्राफ में ही बिल ने लिखा है कि हाथ में प्याला लिए हुए हम ऐसी सूक्ष्म तलब का शिकार हुए थे जिसे किसी भाग्य की क्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। बड़ा प्यारी सी लाइनें हैं वो चीज। प्याला डाउन जाएगा तो काम होगा। बाकी जितनी मर्जी, मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई लोगों को, क्या मेंबर को जानता हूँ जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन प्याला डाउन ही नहीं जाता भाई साहब, प्याला डाउन नहीं जाता, खत्म है कहानी। वो वाली चीज इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि मेंटेन सोबरिटी के लिए रिक्वायर्ड कैरिंग द मैसेज टू अदर। ये बात इन शुरुआत के लोगों में को समझ में आ गई, जो पत्नियों ने मतलब क्या काम करा है यार। और यही नहीं भाई साहब, ये 1941 तक सिलसिला चलने वाला है, अभी तो 35-36 चल रहा है। 1941 तक शराबियों ने ए के लिए कोई खास नहीं करा। अभी ये तो बना ही नहीं है, खैर। ए बनाने में जो शराबियों की पत्नियों ने हेल्प करी ना, एक चीज की, अगर एक चीज की जरूरत होती थी तो शराबियों की पत्नियां तीन चीजें, मतलब जैसे चला जी, कॉफी इनको जरूरी होती है, चाय जरूरी होती है भाई साहब, वो मतलब अर्नी ये टी हेनरी विलियम और क्लेरेंस विलियम के घर में ऐसे। और यहाँ तो कॉफी पॉट रखे जाएंगे, अब डॉक्टर बॉब के घर में वो कॉफी वाले बर्तन बड़े बड़े रख दिए गए कि आओ पियो या लेटे रहो। इस प्रकार की चीजें जो अब चलने वाली हैं, तो बनाने वाले तो चाहिए ना भाई, कॉफी बनाने वाले हो तो उसमें बर्तनों में डालने वाले। पहले थोड़ी मशीनें होगी, शू बटन दबाया और निकल आई, ऐसे थोड़ी है, वो हाथों से बनता था सारा मटेरियल। और इनके खाने का, इनका बाकी चीजें। और जैसे ही ए का मतलब उदय होगा, वैसे ही पत्नियों का काम डबल ट्रिपल, रातों रात बैठ बैठ के। एक बार उसने, क्लेरेंस स्नाइडर की पत्नी को मैंने सुना था कि आज 4 रातें होगी भाई साहब, जब वो शायद ये अल्कोहलिक एंड गॉड आर्टिकल छपा था 19 सितंबर 1939 में, जो छपा था। उसके बाद उसने बोला कि 4 रातें होगी, अभी हम सोई नहीं है पत्नी है। शराबी तो सो जा रहे हैं, लेकिन शराबियों की पत्नियां जो है उन पत्रों का हाथ से लिख के जवाब दे रही हैं, जो प्ली आ रही हैं, जो अपील आ रही है पूरे संसार से। तो ये डिवोटेड वाइफ जो ये वर्ड था ना, मेरे को बड़ा प्यारा लगता है कि उनके बिना सच में सुनील जी बार बार एक सेंटेंस को रिपीट करते हैं कि वो लुइस और एन के बिना हम नहीं देख पाते अल्कोहलिक एनोनिमस। तो ये सच्ची बात है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।